Hi students, today we will discuss some books of दिल्ली सल्तनत। आज जो है हम लोग कुछ दिल्ली सल्तनत की लिटरेचर वर्क्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि उस दौरान जो है कौन कौन सी किताबें किन ऑथर के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे मैंने कुछ 11 बुक्स के नाम लिखे हैं। ये लगभग 11 किताबों के नाम हैं। उनके ऑथर्स कौन थे, उनकी क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। वैसे तो और भी बहुत सारी किताबें हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्ज़ाम्स में रिपीट होती हैं उन बुक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया है। ठीक है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में हम लोगों को देखने को मिल जाती है। ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ पे किताब है वो है तहकीक हिंद। उसके बाद है हमारे पास तबाक़त नासिरी, लैला मजनू, ख़ज़ाने-उल फुतूह, तुग़लक़नामा, फ़तवा जहांदारी, किताब फ़ी तहक़ीक़, कानून मसूदी, जवाहर फ़िल जवाहिर, ख़म्सह, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तो यहाँ पे मैंने कुछ 11 बुक्स के बारे में लिखा है, उनका नाम लिखा है, उनके ऑथर्स के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे कि कौन सी किताब जो है किन के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली किताब है ये हमारे पास है तहक़ीक़ हिंद। ये जो लिखी गई थी ये अल-बिरूनी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अल-बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ये जो है प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान में इनकी पैदाइश थी। और इनका देहांत कहाँ हुआ था? इनका देहांत हुआ था प्रेजेंट डे गज़नी, जो कि अफ़गानिस्तान में है। ठीक, तो इस किताब में जो है इन्होंने डिस्कशन किया है, डिस्क्राइब किया है इंडियन हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, रिलीजन के बारे में। इसलिए इनको फादर ऑफ इंडोलॉजी भी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ इंडोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद जो हमारी दूसरी किताब है तबाक़त नासिरी। तबाक़त नासिरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है अभी 2 बार रिपीट हो चुका है। 2019 एंड 2020 दोनों में ये यूपीपीसीएस में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। लास्ट ईयर भी आया था और उससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था। एक बार तो उसमें इन्होंने पूछा था कि इसके राइटर कौन है। 4 ऑप्शंस दिए, आपको 4 बुक्स दिए हुए थे, मैच करना था कि कौन से राइटर्स सही लिखे हुए हैं। एक बार जो है सीक्वेंस पूछा गया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कौन सी बुक्स पहले थी, उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई। तो ये तबाक़त नासिरी जो है ये लिखी गई थी मिनहाज ए सिराज इसके राइटर थे और उन्होंने ये किताब जो है 1260 में कंप्लीट की थी। ये पर्शियन जो है आपके राइटर थे। इन्होंने इसमें जो है मुस्लिम रूलर्स को जो है के बारे में लिखा है कि वो किस तरह से ग्रो कर रहे थे सेंट्रल एशिया में और ईरान की साइड में किस तरह से उनकी ग्रो हो रही थी। तो इन्होंने जो ये किताब लिखी थी तबाक़त नासिरी, ये किताब इन्होंने लिखी थी सुल्तान नसीरुद्दीन अहमद शाह ऑफ दिल्ली, उनके लिए ये इन्होंने किताब लिखी थी। तबाक़त नासिरी जो कि 2019-20 में दोनों बार आ चुका है। इसके राइटर थे मिनहाज ए सिराज। ये किताब इन्होंने 1260 में कंप्लीट की थी और ये किताब इन्होंने किसके लिए लिखी थी? सुल्तान नसीरुद्दीन अहमद शाह ऑफ दिल्ली। ठीक, उसके बाद अगली किताब जो है हमारे पास वो है लैला मजनू। ये लैला मजनू किताब जो है ये असल में अरबिक स्टोरी से लिया गया है। इसके जो राइटर थे पर्शियन राइटर वो थे निज़ामी। ठीक है, तो इनके वर्क से जो है फिर आमिर खुसरो ने इसको जो है वहाँ से लिया था और फिर इन्होंने भी इसके बारे में लिखा था जो कि 1299 में कंप्लीट हुआ था। तो ये जो ओरिजिनल वर्क था ये निज़ामी का था, जो कि पर्शियन पोएट थे, पर्शियन राइटर से थे। उनके वर्क्स में जो है कुछ चेंजेस और मॉडिफिकेशन करने के बाद आमिर खुसरो ने जो है अपनी एक जो है स्टोरी बनाई थी, लिखी थी, जो कि इन्होंने 1299 में कंप्लीट की थी। ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास ख़ज़ानतुल फुतूह। ये जो है ख़ज़ानतुल फुतूह किताब जो है ये भी आमिर खुसरो ने लिखी थी। इसके भी राइटर जो है वो आमिर खुसरो थे। अच्छा, अब हमको ये पता होना चाहिए कि आमिर खुसरो जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनकी पैदाइश जो है वो यूपी के पटियाली, जो कि कासगंज में पड़ता है, कासगंज उत्तर प्रदेश। तो इनकी पैदाइश जो थी वो पटियाली इन कासगंज ऑफ उत्तर प्रदेश में हुई थी।
ठीक, इनको पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इन्होंने ये किताब लिखी थी खजानतुल फुतूह, जिसमें इन्होंने जो है डिस्क्राइब किया था तुगलक डायनेस्टी के बारे में डिस्क्राइब किया था। ठीक, उसके बाद आता है तुगलकनामा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो है 2019 में आ चुका है। ये जो है क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 2019 में। इसके राइटर भी कौन थे? इसके राइटर भी जो थे वो आमिर खुसरू थे। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि आमिर खुसरू का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली इन कासगंज ऑफ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, जिसमें इन्होंने जो है तुगलक डायनेस्टी के बारे में इसमें भी इन्होंने डिस्कशन किया है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास फतवाए जहांदारी। फतवाए जहांदारी जो किताब है ये लिखी थी ज़ियाउद्दीन बरानी ने। इसमें इन्होंने जो है मुस्लिम रूलर्स के बारे में बताया है कि उनको एडवाइस दिया है। बेसिकली उनको जो है एडवाइस दिया है, एडवाइसेस गिवन टू मुस्लिम रूलर्स। तो इस किताब में जो है उन्होंने मुस्लिम रूलर्स को एडवाइस दिया है, गाइड किया है कि किस तरीके से उनको रूल करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी किताब जो है हमारे पास ये किताब फ़ी तहकीक। ये है हमारे पास किताब फ़ी तहकीक। इसके राइटर जो है इसके भी अल-बिरूनी थे। इसके राइटर कौन थे? अल-बिरूनी। अच्छा, इस किताब में इन्होंने किस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया है, किस चीज़ को डिस्क्राइब किया है? किताब फ़ी तहकीक में इन्होंने इंडियन साइंसेस के बारे में डिस्कशन किया है, इंडियन साइंसेस। ठीक, उसके और हमारे पास जो दूसरी किताब है वो है कानून मसूदी। कानून मसूदी के भी राइटर जो थे वो अल-बिरूनी थे। इसके भी राइटर अल-बिरूनी थे और इसमें इन्होंने जो है इंडियन एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात किया है, इंडियन एस्ट्रोनॉमी। ठीक, उसके बाद जो है दूसरी किताब आती है वो है जवाहर फिल जवाहिर। ये भी इसके भी राइटर जो है अल-बिरूनी थे और इस किताब में इन्होंने इंडियन मिनोलॉजी के बारे में बात की है, इंडियन मिनोलॉजी को डिस्क्राइब किया है इसमें इन्होंने। ठीक, इसमें इन्होंने इंडियन मिनरोलॉजी को डिस्क्राइब किया है। ठीक, उसके बाद हमारी दूसरी किताब है वो खमसा। इसके जो ऑथर थे ये आमिर खुसरू थे और ये जो है इनका लिटरेचर वर्क है। इसमें इन्होंने जो है एक स्टोरी को डिस्क्राइब किया है। इसमें इन्होंने एक स्टोरी डिस्क्राइब की, एक स्टोरी लिखी है। उसके बाद फाइनली जो लास्ट किताब है वो हमारे पास है तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही। तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही। तो तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2019 में यूपीपीएससी में आया था। उस क्वेश्चन में ये पूछा था कि इसके राइटर कौन थे। तो इसके राइटर थे शम्स-ए-सिराज अफ़ीफ़। शम्स-ए-सिराज अफ़ीफ़ इसके राइटर थे, शम्स-ए-सिराज अफ़ीफ़। ठीक, और इस किताब में जो है इन्होंने तुगलक डायनेस्टी के बारे में डिस्क्राइब किया है। इसमें तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात की है इन्होंने। ठीक, तो ये जो है कुछ बुक्स थी उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे उसके बारे में एक एक करके पढ़ा हमने। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तहकीक-ए-हिंद जो है अल-बिरूनी के द्वारा किताब लिखी गई थी। अल-बिरूनी कहाँ गए थे? उनकी जो पैदाइश जो प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान थी और उनका देहांत जो है गज़नी प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान में हुआ था। इनको फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि इनका फील्ड बहुत वाइड था। इन्होंने जो है इंडियन जो है हिस्ट्री, कल्चर, रिलीजन और जो है लैंग्वेजेस के बारे में भी लिखा है। उसके बाद इन्होंने एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, फ़िलासफ़ी, लिटरेचर में भी काम किया। तो इनका फील्ड बहुत वाइड था। हर फील्ड में इनकी बुक्स आपको मिल जाएगी। उसके बाद तबाक़त-ए-नासिरी जो क्वेश्चन 2019-20 में रिपीट हो चुका है। उस वक्त जो ये पूछा था कि उसके राइटर कौन थे, तो इसके राइटर थे मिनहाज-ए-सिराज। ये 1260 में कंप्लीट हुई थी और ये मिनहाज-ए-सिराज ने ये किताब जो है सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ऑफ दिल्ली के लिए ये किताब लिखी थी। उसके बाद हमारे पास है लैला मजनू। लैला मजनू जो है ये वर्क जो था वो निज़ामी का था। उसके वर्क को फिर रीवर्क किया आमिर खुसरो ने और 1299 में जो है अपना लैला मजनू जो स्टोरी उन्होंने लिख के
प्रेजेंट की थी। उसके बाद जो है लैला हमको ये पता होना चाहिए कि आमिर खुसरो का पैदाइश कहाँ थी। उनकी पैदाइश जो थी पटियाली कासगंज इन उत्तर प्रदेश के थे वो। इन्होंने ख़ज़ानतुल फतूह भी लिखा है, उसके बाद उन्होंने जो है तुगलकनामा भी लिखा है। ख़ज़ानतुल फतूह में जो है इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के वर्क्स के बारे में, वार्स के बारे में, उनके कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है, उनकी ट्रेजरी के बारे में डिस्क्राइब किया है। उसके बाद तुगलकनामा जो है आमिर खुसरो की किताब थी, इसमें इन्होंने तुगलक डायनेस्टी के बारे में लिखा है, दोनों डायनेस्टी को डिस्क्राइब किया है। फतवाए जहांदारी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ही आया था ये यूपीपीसीएस में, ये भी क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस में आ चुका है, ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस का है। ठीक, तो इन दोनों क्वेश्चंस में ये 2019 में आया था, ये 2020 में आया था। इसमें राइटर पूछा था। तो फतवाए जहांदारी जो किताब है इसको कौन लिखा था? इसने लिखा था ज़ियाउद्दीन बरानी ने। इसमें इन्होंने जो है ना एडवाइस दिया है, इसमें इन्होंने एडवाइस दिया है मुस्लिम रूलर्स को कि आपको किस तरीके से जो है कानून के हिसाब से जो है, जो इस्लामिक कानून है उसके हिसाब से आपको रूल करना चाहिए। किताब फ़ी तहकीक जो है अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। इसमें इन्होंने इंडियन साइंसेस के बारे में डिस्कशन किया, इंडियन साइंसेस को डिस्क्राइब किया था। कानून मसूदी अल-बरूनी द्वारा लिखी गई थी, इसमें इन्होंने इंडियन एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात की है। जवाहर फिल जवाहिर इसमें इन्होंने अल-बरूनी के द्वारा भी लिखी गई थी, इसमें इन्होंने इंडियन मिनरोलॉजी के बारे में डिस्क्राइब किया है। उसके बाद खमसा जो है एक स्टोरी है जो कि आमिर खुसरो ने लिखी थी, आमिर खुसरो द्वारा लिखी गई है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ये भी यूपीपीसीएस 2019 में आ चुका है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है ये। उसमें जो है हमसे पूछा था कि इसके राइटर कौन थे, तो शम्स ए शिराज अफ़ीफ़, जिन्होंने इसमें तुगलक डायनेस्टी के बारे में लिखा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है कुछ 11 बुक्स के बारे में बात की, 11 बुक्स और उनके राइटर्स के बारे में बात की जो कि दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड थी। तो आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।